रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को 3 साल हो चुके हैं और अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने रूस पर भारी पाबंदियां लगा रखी हैं। इसके बावजूद एक चौंकाने वाली रिपोर्ट दुनिया के सामने आई है। ये रिपोर्ट इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर ह्यूमन राइट्स, इंडिपेंडेंट एंटी करप्शन कमीशन और मीडिया संगठन हंटर बुक ने मिलकर तैयार की है। इन तीनों एजेंसियों ने जो रिपोर्ट तैयार की है वो हैरान करने वाली है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूसी फाइटर जेट्स और हथियारों में आज भी अमेरिकी कंपनियों के बनाए गए पुर्जे यानी स्पेयर पार्ट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, वो भी ऐसे रास्तों से जिन पर किसी का ध्यान नहीं जाता। रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हुआ है कि कैसे ये पार्ट्स तीसरे देशों के जरिए रूस तक पहुंच रहे हैं। तो कैसे पार की गई ये पाबंदियों की दीवार? कौन है इस छुपे सप्लाई रूट के खिलाड़ी? पाबंदियों को चकमा देते हुए पहुंचते हैं अमेरिकी पुर्जे मतलब स्पेयर पार्ट्स। यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने रूस पर व्यापारिक और तकनीकी पाबंदियों की झड़ी लगा दी थी। मकसद था रूस की युद्ध क्षमता को कमजोर करना, लेकिन ये रिपोर्ट अलग ही तस्वीर पेश कर रही है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस ने इंटरमीडिएट ट्रेड रूट्स यानी तीसरे देशों के जरिए पश्चिमी तकनीक हासिल लगातार कर रहा है। डायरेक्ट ट्रेड बंद है, लेकिन दूसरे देशों के जरिए अमेरिका की तकनीक पुतिन के पास पहुंच रही है। यही वजह है कि रूस के फाइटर जेट्स और मिसाइल सिस्टम में अब भी अमेरिकी कंपनियों के इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स मिल रहे हैं। तीनों संस्थाओं की संयुक्त रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है कि यह रिपोर्ट इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर ह्यूमन राइट्स, इंडिपेंडेंट एंटी करप्शन कमीशन और मीडिया संगठन हंटर ब्रुक्स ने मिलकर तैयार की है। रिपोर्ट में यह भी साफ किया गया है कि इन अमेरिकी कंपनी की ओर से जानबूझकर कोई गैर कानूनी काम नहीं किया गया है। ये पुर्जे अक्सर कई हाथों और देशों से गुजरते हुए रूस पहुंचते हैं, जिससे कंपनियों को खुद पता नहीं होता कि उनका सामान आखिर जा कहां रहा है। आज के दौर में वैश्विक सप्लाई चेन इतनी जटिल और फैली हुई है कि ये पता लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है कि एक छोटा सा चिप या सर्किट आखिरकार किसके हथियार में लगेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस के कई छोटे एशियाई और मध्य एशियाई देशों के जरिए इन स्पेयर पार्ट्स को मंगवाने का नेटवर्क बना लिया है, जिससे अमेरिकी पाबंदियों का सीधा उल्लंघन तो नहीं होता, लेकिन मकसद पूरा हो जाता है। अमेरिका समेत पश्चिमी देशों की पाबंदी रूस को ज्यादा परेशान नहीं कर रही। रूस अभी भी खुलेआम हथियार बना रहा है, यूक्रेन पर टेस्ट भी कर रहा है।